दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत। आजुक श्रृंखला में फिर से एगोटे विशेष व्यक्तित्व संग विशेष संदर्भ में बातचीत करबाक लेल उपस्थित भेल छी। कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक संदर्भ अछि नेकपा एमाले जे आब फुटि गेल छै वा कही दू टुकड़ा भ गेल छै। माधव नेपाल के नेतृत्व में नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भेला के बाद नेकपा एमाले के अस्तित्व की एकर भविष्य की यावत विषय में बातचीत करबाक लेल हमरा सबक आजुक अतिथि छथि नेकपा एमाले के प्रभावशाली नेता, थाई कमिटी सदस्य एवं नेपाल सरकारक संघीय सरकारक वा कही संघीय मंत्री परिषद में पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ जी। इनका संगे बातचीत करब। सर स्वागत इस कार्यक्रम। धन्यवाद। अब पार्टी फुटला के बाद आई पहल बेर बैस रहल छी। दुर्भाग्य नहीं भेल पार्टी के लेल? देखियो, अहाँ सबके लेल पार्टी फुट गेल के अहाँ सब सोच रहे होबे। पार्टी फुटला के बाद नेकपा एमाले के सो बड़ क्षति होते, अहाँ सबके सोच ई होते, लेकिन हमरा सबके सोच के कि हम सब पार्टी फुट गेले से नहीं कहे छी। की भेल त? जेना हम अहाँ घर में खाना बनबै छिए, जरना जे रखे छी ने जरना आ जरना रखित मात्र छोट मोट किनका झड़ जाए छी साइड में, हम सब एहि रूप में ले छी। कोयला जे रखे छी चूल्ही में, चोटिए को कहे छी, चोटिए को कोयला जो रखे छिए तो एक कितनो रखबे तो किनका झड़ जाए छी नीचा। एला हम कह रहल छी कि माधव नेपाल जी स्वाभाविक छै, एक प्रभावशाली नेता छलखिन, हमरा सबके लेल वरिष्ठ नेता छलखिन। 14 वर्ष महासचिव चलेलखिन। आइयो हम उनका रिस्पेक्ट करै छियै। सवाल की छै कि माधव नेपाल जी जे कहै छी पार्टी फोड़ के चलि गेले, हम की कहै छी माधव नेपाल जी पार्टी फोड़े के प्रयास केलकै लेकिन सफल नहीं भेले। कागज में तो सफल भेले, जाल झेल कक षड्यंत्र कक पार्टी विभाजन के नाम तो पार्टी नया दर्ता भ गेले, लेकिन वो कागजी दर्ता मात्र है। वो कागज में रहती पार्टी जनता के बीच में एक क्रियाशील नहीं होते। अपने कहे छी मतलब अपने के संकेती भेले जे माधव नेपाल ल कोनो पावर नहीं छै। प्रदेश 2 अपनहु एमाले के नेतृत्व करे छी। प्रदेश 2 में एकटा लीडर मानल जाय छै। अपने 21टा सांसद में से 11 गोटे तो शनाखत क देलखिन। आ एक दूटा के आरो ल जेबे से कह रहल छथिन। तो ओनाहिते भेल न, दू धार में नहीं बेसी तो 50-50 पावर में छिए। तो अब एडवा सुन लिया। एक तो जे अहाँ कहले में कोनो सत्यता नहीं छै। के कहलक अहाँ के 11टा? 10टा शनाखत भेल छै। 10 आदमी, हाँ जी, एकटा इंडिया में उपचारार्थ छै। जब इन्हीं के साथी फोन करी छै तो कहे छै हम पुराना पार्टी नहीं छोड़ब। दोसर कानूनी बाध्यता से होते तो मानू एक छिन गेले, 10 आदमी चले गेले। तो अहाँ के एकटा उदाहरण दै छी। 2054 साल में हमारा सबके वरिष्ठ उपाध्यक्ष कॉमरेड वामदेव गौतम के नेतृत्व में एमाले के 60 से लेकर 70% शक्ति उनका जोड़े गेले। देश के स्वर्गीय साना प्रधान जी हस्ते, सिद्धिलाल सिंह, नेकपा माले के संस्थापक महासचिव सीपी मैनाली, आरके मैनाली, वो सब गेले उनका सब जोड़े। फिर भी ये पार्टी के परिणाम वहां देख ले ली, देश भर में 0 सीट पाले और लास्ट में नेकपा एमाले में फनु विलय भेले। तो नहीं थे धनुषा जिला में जितने जहाँ के मतलब प्रदेश में हम सब 21 आदमी छली। 21टा में मान 10टा चले गेले। हम सबके ठीक है 21टा में 10टा तो 50% भेले ना। नहीं ठीक आधा है, शक्ति चल गेल। हम अहाँ के बात मान गेली जी। चल तो गेले, चुनाव तो आबि रहल छै। अब यदि एहि प्रदेश में हुनका सबके खाता जे खुल गेले तो फोन दोहरा के हमरा इलाज बजा के अहाँ कहब कि रघुवीर जी अहाँ तो कहने छलिए एकोटा सीट नहीं होते, तब अहाँ माफी मांगू तो हम सब जनता के मतलब माफी मांगबे। मतलब एहि प्रदेश में माधव नेपाल के खाता नहीं खुलते? स्वाभाविक छै। एहि लेके कार्यकर्ता 4टा प्रदेश सभा सदस्य ने गेलिए,
कार्यकर्ता का जोड़ तो नहीं गेलिए, जनता तो जो वोटर से नहीं गेलिए, शुभेच्छुक तो नहीं गेलिए। अहाँ के नाम से हम जो उदाहरण दिली नहीं सुनली, वामदेव गौतम सम हस्ती, सीपी मैनाली, आर.के. मैनाली सन हस्ती कि गेला के बाद आखुनता माधव जी के गेलिए। माधव जी जिनका पर विश्वास कर कहल के हम पार्टी विभाजन करब, अल के अमृत बोरा जी जो हमारे सके बहुत पुरान हैं, हम उनको साथ में 2042 साल में काम करने चाहिए। अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज ग्यावाली, भीम रावल, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, सुरेंद्र पांडे, भीमाचार्य लगायत 57 प्रभावशाली व्यक्तित्व जरा बल पर माधव जी अगाड़ी गेले। लेकिन जब वो सब बुझल के कि नहीं माधव जी गलती कर रहा है, माधव जी विदेशी प्रभाव में पड़ कर जबरदस्ती पार्टी फुटाबेला चाहिए, तो अंतिम आवर में वो सब समझल कि माधव जी के पार्टी भीतर में रहो, वही नेता बनब। तो माधव जी उनका सब की कहल गए कि हम कोनो भी हालत में होना पार्टी फुटाब गए। जब इतने शब्द कहलखिन तो 57 भाई उनका नमस्ते कक अहाँ गलत रास्ता में जा रहा छी, हम सब अपन पुराना घर नहीं छोड़ब और सबके सब रिटर्न भ गए। तब माधव जी जोरे शक्ति के गेल छे, एकोटा व्यक्ति का नाम हमरा नाम सुना दिया। अपना ही बेर बेर कहली वामदेव जी के हस्ती छथिन है ना, गेल रहथिन, तो फिर तो वामदेव जी जा रहल छथिन ओमे त सुन अपना गेलिए तो नहीं हो। अब वामदेव जी हम कहे छी एकेटा शरीर सब स्टेज में एके रंग रहे छे, धिया पुता सब बढ़ैत 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 बूढ़ भ जाए छे और लास्ट में हमरा अहाँ के संसार त्याग पड़े छे। वामदेव जी छलखिन के हस्ते आई के दिन में ईमानदार तो छत, तो जे प्रकार से हुनका में एक विचलन देखल गेलिए उ ठीक बात नहीं है। आप वामदेव जी चाहिए का कार्यकर्ता हुनकर बात माना वाला नहीं है। जे घर नेकपा एमाले के कार्यकर्ता सब, शुभेच्छुक सब, वोटर सब बनेने छे, जगह बल पर घर बनल छे, वो घर छोड़ो के लिए आज के दिन में कोई तैयार नहीं है। सबसे बड़का समस्या तो थे माधव जी में अपने 14 बरस तक महासचिव चलेला, हिमालय बनवा में हुनकर कम भूमिका छे से बात नहीं है, हुनकर भूमिका बहुते छे। अपना ही सब तारीफ करी छे अतेक माधव नेपाल जी के, तो फिर सम्मान तो नहीं भेल छे, अपमान भेल छे। नहीं हुनका कितने सम्मान चाहिए। हम एकेटा कहली इकोसिस्टम में बिजलियों से बढ़े छे तो कहियो काल लाइन चल जाए तो बंद भ जाए छे, नहीं भ जाए छे। जिंदगी भर हुनका महासचिव अध्यक्ष चाहिए। आज जे पार्टी फुटले है उनका भीतर के कुंठा के कारण फुटले। मतलब दूसरो पुस्ता के स्वीकार नहीं करब, अपने नेतृत्व में रहब, से प्रवृत्ति से उनका में से प्रवृत्ति रहती तो कोनो बात नहीं चली, चल आ वाला महाधिवेशन में अही लिए कहिए कहती। सबसे बड़का समस्या की है कि देशी विदेशी शक्ति आई संसार में नेपाल मात्र एहन देश है जे देश में चुनावी प्रक्रिया से, निर्वाचन प्रक्रिया से अ लगे कम्युनिस्ट पार्टी खास के एमाले बार बार सरकार में जा रहा है। और 74 के आम निर्वाचन में तो करीब करीब 2/3 के सरकारें बनेल के, उ बनेला के बाद में बहुते विदेशी शक्ति सबके जे कम्युनिस्ट आंदोलन नेपाल में अगाड़ी बढ़े नहीं देखा चाहे वाला शक्ति सब माधव जी के हथियार बनेल के। माधव जी के हथियार बनाकर उनका यूज कर के आप देखबे माधव जी के पास कोनो विकल्प नहीं है। आई तो भाई कांग्रेस लग गेला है, उनका लगे छे कि सामान्य प्रधानमंत्री देवपा जी हम जे कभी से करता, हम सब मिलकर चुनाव लड़ब, हम 2-4 जगह चुनाव चल में हम सीट जीत जाए से संभावना नहीं है। नहीं उनका लगे छे। लेकिन नेपाली कांग्रेस कति मूर्ख पार्टी है, वो बहुत पुराना पार्टी है। नेपाली कांग्रेस वो अपन सरकार बनाते कि गठबंधन के सरकार बनाते। आए 165 सीट थी नेपाल में, तो
कांग्रेस नहीं हो लड़ते तो 1 से 25 पद वो लड़बे करते, केला तो कहते कि हम एक रोटी सरकार बने। 40 सीट बचते तो 40 सीट में 4 पार्टी के कहते, प्रचंड जी के पार्टी के, माधव नेपाल जी के पार्टी के, उपेंद्र यादव जी के पार्टी के, मोहंत जी के पार्टी के यहाँ सब बांट लिए सीट। तो अहाँ के विश्वास है 40 चाहे 65 सीट छोड़ दिल के रे, चाहे आधे पर कांग्रेस लड़ ले रे, आधे पर कांग्रेस लड़ते, चलो 85 सीट पर कांग्रेस लड़ते या 80 कते छोड़ देवे। 80 जो छोड़ते तो इन कत से मिलते। माओवादी कहते हम 33 जीतल छलिए तो हमरा 50 सीट चाहिए, भाग भंडार नहीं मिला। हाँ? जी। फोरम कहते कि हमारे इतने सीट चला 2 नंबर तो हम ही लके पहले शक्ति से तो हमरा इतने सीट चाहिए। विपरीत विचारधारा के पार्टी माधव नेपाल कहते मान इतने सांसद चला हमरा, ई असंभव बात है। अहाँ देखबे गठबंधन के कोनो संभावना नहीं है। वही गठबंधन नहीं तो अपना ही सब गठबंधन कर लेबे तो माधव नेपाल जी के पार्टी संगे हम सब माधव नेपाल जी के पार्टी जोड़े। नेपाल में 1 से 65 निर्वाचन क्षेत्र में कतो भी गठबंधन नहीं करबे। ऐला नहीं करबे कि जे आदमी अपन घर में आग लगा कर विरोधी घर में रह लगे लिए, वही आदमी के साथ, वही आदमी के पार्टी के साथ हम सब कोनो भी प्रकार के गठबंधन की संभावना नेपाल में हम नहीं देखे, आई के दिन में हम नहीं देखे। हम सब बार बार उनका समझा रहा कि मजबूरी छली हुनकर। आई जे पार्टी में रहता तो सरदे अध्यक्ष केपी ओली के बाद उहे छलिए नेता, उहे छलिए नेता। सरदे ओली जी बार बार कहलखिन कि आने वाला महाधिवेशन में हम चुनाव नहीं लड़ब, अर्थात हम अध्यक्ष पद पर नहीं जाए। आने वाला आम निर्वाचन में हम चुनाव नहीं लड़ब, हम प्रधानमंत्री नहीं बनब। लेकिन यही बाजी हमरा चलवा दिया। बितलहबा चैत्र में महाधिवेशन कहल कि कर के लेल तो माधव जी सब, प्रचंड जी सब कहल कि नहीं हम महाधिवेशन नहीं जा, बुझे छी अहाँ खुनते राजीनामा करू। तो ओली जी एकर समस्या के समाधान की निकाल के ठीक है, अहाँ जो चैत्र में चुनाव मतलब निर्वाचन महाधिवेशन में नहीं जाए चाहे छी, अहाँ सब माधव जी कहल के हम सब एक कमिटी में न छिए। तो माधव जी से कहल तो पुष्य में कह लिया न, तो जे पुष्य में संसद विघटन भेले तो पुष्य में कह लिया महाधिवेशन, चलो 27-28 दिन के बाद महाधिवेशन कर दीजिए। तो महाधिवेशन में हम नहीं जाए। हमरा कह के अर्थ महाधिवेशन देला निर्वाचित भक अध्यक्ष पदाधिकारी से चयन हो, तब महाधिवेशन में जाला माधव जी डरते हैं। आ केपी जी कहते कि ठीक है अहीं बन जाए चाहे दूसरे बन जाते, हम नहीं बनब, वो चीज स्वीकार नहीं करब। तो भीतर के जो कुंठा के कारण नहीं महाधिवेशन में जाए, नहीं पार्टी में उनका मर्यादा मिस के सेकंड में लगे चले से, अहाँ से मालूम है। तो उनका चाहे अध्यक्ष चाहे कागज में कैलानी मात्र हो। पार्टी विभाजन से पहले स्वाभाविक से नेकपा एमाले और नेकपा माओवादी केंद्र के बीच में जहाँ के समझौता भेले, पार्टी एकता भेले, तो हम सब करीब करीब 44%, 45%, 45% हम सब देने रहिए। तो 45% प्रचंड जी के आ कनी मनी माधव जी रहे से मिलकर तो बहुमत भ गए। तो जब ये बहुमत भेले तो ये सब खेल शुरू हो गए। केपी ओली के बहुमत बल पर हटाओ संसदों भंग भेली एहि कारण से। मानू आई कही रहा छथि माधव जी कि हम सब संसद बचबा के लेल भाई कांग्रेस के अध्यक्ष अर्थात नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देवपा जी के हम समर्थन के लिए सिग्नेचर के अदालत में गेली। उस संसद बचबा के लेल नहीं, केपी ओली के समाप्त करे के लेल, एमाले के समाप्त करे के लेल कांग्रेस में गेला। एहि द्वारे संसद केला भंग भेलै दोसर चोटी। आई माधव जी सब अविश्वास के प्रस्ताव में अपना पार्टी में वोट देने रहते आ दीते तो संसद तो रहिए जेते, तो नहीं दिल के वोट एहि द्वारे कि संसद भंग हुए अर्थात केपी ओली हटे। तो स्वाभाविक दोसर चोटी अहाँ के उ भेले भंग कल के। पहलो चोटी में जब कल के हम राजीनामा नहीं दे तो 83 सांसद
के नेतृत्व क पार्टी भीतर के प्रतिपक्ष अर्थात माधव नेपाल के समूह आ प्रचंड जी के समूह राष्ट्रपति ले गेले विशेष अधिवेशन संसद के बोलबे के लिए ताकि हम अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता कराए। स्वाभाविक है जब पार्टी के भीतर खेल शुरू भेले ओली हटाओ अभियान शुरू भेले तो संसद पहिनो चोटी भंग भेले। तो वो शुरू से हम की देख रहा छे कि माधव जी सबके ई पार्टी के मार्गदर्शक सिद्धांत जनता के बहुदलीय जनवाद भाड़ में जाए पद और प्रतिष्ठा हमरा के नाम मिलत तई के चलते आई के घटना सब अहाँ के सृजना भेले और अही चीज के विदेशी शक्ति ये स्वाभाविक सब कहै छै संसार में नेपाल केहन देश है पटक पटक कम्युनिस्ट सब जीते छै तो अइले कम्युनिस्ट आंदोलन के समाप्त करे के लेल ई खेल भेले। अब सुनू अहाँ कह रहा छे आई के कांग्रेस के सरकार केहन सरकार है अहाँ तो दलित होबे अहाँ तो पत्रकार मित्र सब छी आई तो 2 महीना करी भेल जाय छे 29 गते आ सारे के प्रधानमंत्री भेला तो कैला नहीं अहाँ के आई मंत्रिमंडल बना सक रहा छे संसार में सुन लिया इतने 2 महीना मंत्रिमंडल नहीं बनाए तो डर छे सबके लोभ दक लगल छे। माधव जी 22 आदमी मध्य 17 आदमी के कहनी छे तो हम मंत्री बनबो आ सांसद सब के मंत्री लोग से चल गेल छे अपने लायल अध्यादेश से पार्टी फूटा के डर से तेनाहिते फोरम के उहे हाल छे। तो सब अहाँ के देखबे 22 गते तक सरकार नहीं बनते कि 23-24 गते भाद्र के आके डिक्लेयर करते सरकार के ताकि बाद में सब जते कत्ता बन के गिद्धर दइए किधर तो कहती कि तू सब जब तो जो अब जते कत्ता तो आई रनी गलत सोच के साथ इस सरकार स्थापित है। आ सुनने होवे इस सरकार विदेशी शक्ति के इशारा में कार्यदल गठन कर कि चीन के सीमा विवाद आई सब सुनने चली चीन के सीमा विवाद आई जाओ धुमसे जिला में जाओ नेपाल में भारतीय सीमा विवाद सब होइत रहे होई छै अखन तो जाओ धुमसे जिला में 25 जगह अहाँ के सीमा विवाद मिलत 2 वर्ष पहले चले 1 किलोमीटर अगाडि अखन तक चलले पछाड़ी नेपाल साइड चलले नेपाली जनता रहे है लेकिन इंडियन प्रहरी कहै छु हमर है जाय नहीं दे पुल सब बन रहा है कंप्लीट भ गेलै पुल केनका काम बाकी है तो रोक दिल के जाकर वो तो हम इंडिया में पढ़िए तो इंडिया में पढ़िए तो अहाँ के नक्शा दिखाओ ना आए लिपू लेक लिपिया दुरिया और काला पानी सबके समस्या अहाँ जानते छिए तो एहि चीज के कम करे के लेल डाइवर्ट करे के लेल आ चीन से रिलेशन खराब करे के लेल आज तक राणा काल से लक शाहवंशीय राजा से लक आज तक चीन के साथ कोनो विवाद हम सब नहीं बुझने चले सुनने नहीं चले हम सब लेकिन वो देवपा सरकार जेकरा हमरा से पूछे छी तेकरा तो हम कहै छियै फिर एक दोसर के उ सब कहै छै अपने सबके दक्षिणपंथी भ गेल छै अपने सब कहै छी हुनका सबके दक्षिणपंथी भ गेल छै एहिमे देखियो माधव जी सब कुछ भी कह सके छै वो हम सब बेसी कहला नहीं चाहे अहाँ सब अपने जज करू ना माधव जी किनका बल पर पार्टी फुटेल के एकोटा व्यक्ति के नाम हमरा कहू तहाँ जे प्रभावशाली है जे कल चुनाव जीत का है एकोटा नाम हमरा कह दिया तो कि फलना चुनाव जीत कहते एहि पार्टी के किनका शीर्ष नेता छै छले हम नहीं कहब छले शक्ति एटा शक्ति गेल छले उनका जोरे भीम रावल जी गेल छलखिन जे नाम जहाँ के पहिने कहली सुरेंद्र पांडे वो सब बैक भ गेलखिन वो टोटल बैक भ गेले लेकिन वो सब जे बैक भेलखिन ने ओकर आधार तय कल के 10 बुधे सहमति 10 बुधे जे एकटा प्रतिवेदन रहे सहमति रहे कार्यदल के ने से रहे लेकिन वो कार्यान्वयन में अब आशंका व्यक्त करल जा रहा है आशंका नहीं उ तब का फिर से सशंकित से जब हमरा सबके फिर से धोखा भेटत नहीं सुनना 10 बूंदे जे सहमति छै उ लागू होते लेकिन अही 10 बूंदे सहमति में 4 नंबर बुदा में आप पढ़ ले सृजनात्मक और रचनात्मक जे माओवादी से आयल जे छै
तेकरो समटल जाए 2075 साल ज्येष्ठ 3 गते एकता उपरांत जे माओवादी में रह गेल छे जे अखुनता हमरा थाई समिति में 4 आदमी छे तो कथी 2 गते फरी हम सब जे रिटर्न अबे तो हुना तो निकाल पड़ले कि नहीं पड़ते जिलों में बहुते कतु केंद्र कमेटी में आए कतु जिला कमेटी में आए कोई अध्यक्ष है कोई सचिव है तो सबके हटावे पड़ते तो ई संभव है तो एकरा लेल हम सब की के लिए 4 बुदा में 10 बुदा मध्य चौथा बुदा के आधार पर हम सब एक कार्य दल गठन कर दिलिए 7 प्रदेश में और रचनात्मक तरीका से सृजनात्मक तरीका से सब पक्ष से मिलाकर जे अखुनता हम सब छीते छी अब भीम जी सब रिटर्न भेला है तो उनको सब जो गेले उनको व्यवस्था करना पड़ते माओवादी सब है तो उनको व्यवस्था करना पड़ते तो एक कार्यदल एटा सुझाव देते या संभवतः अहाँ के 27-28 के केंद्र कमेटी है 25-26 के थाई समिति है एहि बाजी हम सब एकरा लागू करे के लेल अपन निर्णय करबे एहि में कोनो हम सब मतलब माधव नेपाल के बहिर्गमन के बाद एमाले में कोनो शक्ति ह्रास नहीं भेल छै ओहन चिंता करे के कोनो बात नहीं छै स्वाभाविक छै प्रदेश 2 में सेहो संभावना नहीं छै कोनो संभावना नहीं छै हम कहली ना अपने तो कहली 0 भ जेते माधव नेपाल प्रदेश अब दियो चुनाव के तो बुझे दिन तो ना 1 वर्ष बाकी होते कह देपा सरकार जे है उ तो षड्यंत्र में लाग गेले वहां देखबे बैसाख ज्येष्ठ में कहीं आम निर्वाचन घोषणा नहीं करते पूरा वो तो थोड़े सरकार चलवाइल है चुनाव करवाइल छै चुनाव करवाइल छै लेकिन एक बात की बुझू कि अब जनता एते पहिने चुनाव भेलै त शेरे 74 में चुनाव भेलै त शेरे बहादुर रहे प्रधानमंत्री तो धांधली तो कर नहीं सकल के आई के दिन में जनता तब सब रत्ती बुझ गेल छै जनता में एटा साहस पैदा भ चुकल छै कि हम सब गलत नहीं कर देबे नहीं प्रशासन कर देबे आ नहीं कोनो पार्टी कर देबे हम सब नहीं चाहे छी गलत करे के तो एहि द्वारे वो अहाँ के 1.5 साल चुनाव मतलब 15 महीना सरकार जबे नहीं करते आबदियो चुनाव एहि देश से में अहाँ देखबे माधव जी कत जीत सके छै उनका एक आशा है कि कांग्रेस के बैसाखी टेक कर हम कुछ सीट प्राप्त कर ले कांग्रेस इतनी मूर्ख पार्टी न है कांग्रेस मूर्ख पार्टी रहते कांग्रेस अपने पहल पार्टी बने के दायरे में छै जी तो माधव जी नेपाल सबको नहीं लेते वो चलाक पार्टी है प्रचंड संग एकता हो सके माधव नेपाल जी के तो प्रचंड जी जो एकता जो होते अपने सब फिर नारायण काजी श्रेष्ठ के तेकर बाद गिरिराज मणि पोखरेल सहित पूरे पैकेज में लाइव रहल छी नहीं अहू में कोनो सत्यता नहीं है ये झूठ बात आई के दिन में कोनो सत्यता नहीं है हम सब पैकेज में केला लगे जरा आब के ही अपन अते नहीं आब के हम सब नहीं आते हम सब एक सब जिका कोनो विदेशी शक्ति के इशारा पर हम माओवादी पार्टी फोड़ा हम सब केला जाबे हम तो वो चाहबे कि माओवादी निमन करे जनता के हित में करे देश के हित में करे राष्ट्र और सार्वभौम सत्ता के हित में करे सार्वभौम जनता के हित में करे हम सब तो ई चाहबे तो हम सब ई चाहे छिए ठीक है एक चीज हम सब चाहे छिए माओवादी हो चाहे एमाले के माधव नेपाल जब तक अपन पार्टी दरता खारिज नहीं करते तब तक न उनका हम सब एमाले में लेबे और न उनका साथ कोनो प्रकार के गठबंधन में जाबे और कहीं कथन कथाचित जब हम सब मुद्दा कहने छिए आप राखू न पार्टी तो फोड़लखिन मतलब कागज में तो 20% सांसद कहाँ छै वहां संविधान अर्थात कानून में तो लिखल है 40% केंद्रीय कमेटी में होक चाहिए और 40% संसदीय दल में होक चाहिए दोनों में तो मात्र पार्टी फोड़ सके छे लेकिन देवाती माधव के पूछल के माधव जी अहाँ कितने है जितबे तितबे कहू तो कहल हमारा 20% संसदीय दल में पुग जाए आ 20% केंद्रीय कमेटी में पुग जाए तो कहल यहाँ सोच लिया तब फनु माधव जी कहते अच्छा एटा काम कर दिया ना तो कहीं एक में नहीं पहुंचत की तो द्वारे कि केंद्र कमेटी में कि संसदीय दल में दोनों में से कोनो में एक कोटा में 20% है तो फोड़ सके छी तो पार्टी तो गेलिए जाल जेल का हम सब मुद्दा के लिया नहीं उनका केंद्र कमेटी में 20% पुगल है और नहीं संसदीय दल मतलब संसद पुगल है 22टा 58टा उसे पेश कल के 60-8टा में सही नहीं रहे जेकर सही नहीं रहे वो काउंट नहीं होय छै और एकरा निर्वाचन आयोग शनाखत नहीं कर सके कि
नाम में से अगाड़ी सही रहती तब बजा के कहते ससुर बजा के यहाँ सही करू, वहां के सही है कि नहीं। निर्वाचन आयोग की कल के जगह सहियो नहीं रहा है तकरो अहाँ के शनाखत केने छे। तो हम सब के मुद्दा केने थी बहुते फिरता भ चुकल से। अब अहाँ वो सुन लियो कौन दिन, हालांकि अब 23 गते के संसद आह्वान भ गए, 22 गते के समाप्त भ जाते, तो आप जे सांसद सब हुनकर एकटा अपन समधिये जी छत वो सब तो नहीं गेले उनका जोरे, अपनो समझे उनका जोरे कहाँ गेले, नहीं गेले। तो हमरा कह के यार उनका पार्टी नहीं चला वाला छे, फिर से एमाले में घुरा माधव जी गलती केलखिन ग आ मन से कहने हुए, मन से तो गलती उनका अब तो नहीं भ सके छे। सब अहाँ के विदेशी प्रेशर में चाहे कैला प्रेशर में एलखिन, चाहे कथी को लोभ लालच में एमाले पार्टी फोड़े के लिए अरबों अरब रुपया खर्च भेल छे। सांसद सबके, हमारा सांसद सबके कीमत तक गेल छे यहाँ के, लेकिन नहीं मानल के। बहुते आदमी 20% सांसद तैयार नहीं भेले। मतलब अरबों अरब पैसा बटेले फोड़ा के लेल, बटले मतलब खर्च भेल छे, वो तो स्वाभाविक है। हम कहे छी आई के दिन में अरब रुपया कोन अर्थ है। एक सांसद के पार्टी फोड़े के लेल पहिनू अरब रुपया खर्च करे छले ना। अइले तो हम पहिने कह दिली कि नेकपा एमाले के लोकप्रियता देख क, केपी ओली सरकार के लोकप्रियता देख क देशी विदेशी शक्ति बुझ गए कि आवे वाला चुनाव में नेकपा एमाले एकलौटी रूप में जीत लेते, ते द्वारे एहन भेले। तो ते द्वारे एहन भेले। अपने लग फेर साहब दर्शकवृन्द कार्यक्रम अपन विशेष में छी आजुक हमरा सबक अतिथि छथि नेकपा एमाले थाई कमिटी सदस्य पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ जी। इनका संगे वार्तालाप जारी रहत। एखन के लेल छोट व्यावसायिक विश्राम। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन विशेष में। आजुक हमरा सबक अतिथि छथि नेकपा एमाले के थाई कमिटी सदस्य पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ जी। इनका संगे एमाले आ समसामयिक राजनीति के विषय में बातचीत भ रहल अछि। आब एकटा कनी दोसर प्रसंग पर बात करी छी। अपने पहिल बेर उप प्रधानमंत्री बनलिए, सहयात्री के रूप में तत्कालीन जसपा एखन के लोसपा समूह अपने सबके साथ देने रहे सरकार में। ई यात्रा 18 दिन में समाप्त भ गेल कही, सरकार अपने सबके बैक होबे पड़ले अदालत के कारण से। आब की छै जे ई गठबंधन एक दिस छै, ओना लोसपा सेहो समर्थन करने छै वर्तमान सरकार के, लेकिन राजनीति वृत्त में चर्चा छै जे एमाले के कारण ई लोसपा घिना गेले, ते द्वारा अब एमाले आ लोसपा के गठबंधन होते चुनाव में। अपने कहली माधव नेपाल जो ने कोनो संभावना नहीं छै, लोसपा के संगे ल जेबे की करबे आब अपने सब? देखियो ई राजनीतिक सोच भेले, राजनीतिक विचार भेले, स्वाभाविक छै। जसपा जे पहिने चले आई लोसपा भेले, एहि में निम्नो आदमी छै, खराबो आदमी छै लोसपा में। हाँ, दुनू पक्ष छै। बाहुल्य निम्नो आदमी के छै जे राष्ट्र के प्रति बेसी चिंतित छै। यदि लोसपा राष्ट्रीयता के पक्ष में जेना संसद में निर्भीक भका अगाड़ी अलै, तही प्रकार से अलै तो काल्हि राजनीतिक में लोसपा जोरे गठबंधन नहीं होते, ये हम कह नहीं सके छे। संभव छै, राजनीतिक में संभव छै, भ सके छे। प्रदेश दू में एमाले के लेल फायदा होते कि घाटा होते? सर हमरा एमाले के प्रदेश दू के तो अपने के जिम्मेवारी भेटल हम कह रहल छी। जी देखियो नाफा घाटा से एटा सह यात्रा हम सब केना साथ में करबे, ताके लेल प्रयत्न भ रहल छै। प्रयत्न भर नहीं रहल छै अखन जी। जहिया चुनाव के समय आते हम सब देखबे। लेकिन जहां तक
ईमानदारी साथ होते तो कतो हमरो फायदा होते कतो ओकरो फायदा होते। लेकिन काल के पोजीशन जे एमाले के रहे, हम सब गठबंधन बना लेली तो निमन छै, और हम सब गठबंधन पूरा में हम सब नहीं बना सके छी, केला हमरा अपन टारगेट छै, जेना कांग्रेस के अपन टारगेट छै, हम सब काल्हि से अपन टारगेट हम सब अकेले चुनाव में गेली, अर्थात बाम बाम सब मिल गेलिए। आइयो हम विश्वस्त की छी कि कम्युनिस्ट सरकार के, चाहे 51 साल के कम्युनिस्ट सरकार हो, चाहे 66 साल की कम्युनिस्ट सरकार हो, अर्थात 65 साल के हो, चाहे 70 साल के हो, चाहे 74 साल के हो, एक लोकप्रियता एते जनता में चल गई है कि हम सब ई के चुनाव के बाद हम सब बहुमत के सरकार बना ले। लेकिन जे प्रश्न अहाँ के ली एहि के बारे में यदि हम दू पक्ष सकारात्मक भ गेली तो एकर संभावना भ सके छै, नहीं भ सके छै से बात नहीं छै। संभावना छै, राजनीति में कुछ भी संभव छै। आपका निक चूँकि अपने एहि क्षेत्र के लोकप्रिय टेलीविजन में छिए तो अपनहु के विषय में बुझे के उत्सुकता हेतै कि बात आबि रहल छै जे ऐसा आगू नेकपा रहे, माओवादी एमाले संगे रहे, तब जाकर रघुवीर महासेठ जी चुनाव जीतलखिन 400, कांग्रेस बहुत कम मत से पाछा छै, आब तो फुट गेले, आब तो चुनाव नहीं लड़थिन से एक धारणा छै, आब नहीं लड़े के हिम्मत करते से कहे छथिन। यदि कोई एहन बात सोचे छै तो गलती सोचे छै। अपने 400 चुनाव लड़बे, हम जिला में कोनो भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सके छी, हम कोनो भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सके छी। पार्टी जब तक हमरा कहते जो हम वही क्षेत्र से चुनाव लड़बे, जहां तक कहते तो 4 से लड़, तहाँ लिख कर रख लिए नेकपा एमाले सूर्य छाप आगामी चुनाव में पुनः इले से विजय होबे करते, इनमें 1% शंका नहीं राखो। यदि वो होते कि हम कांग्रेस और माधव नेपाल के टीम मिलकर हरा दे, ये असंभव बात से सूर्य छाप के रघुवीर महासेठ के भूल जाओ। वहां रघुवीर महासेठ एक व्यक्ति थे, सूर्य एक शक्ति है, सूर्य छाप एक शक्ति है, जनता के विश्वास के केंद्र है, जनता के ढुकढुकी है। सूर्य छाप के 4 नंबर में हरना असंभव बात है। हम द्वारे कहलिए नेकपा एमाले एक पार्टी रहे, दूरधार रहे, ओली समूह माधव नेपाल समूह, आब फुट गेल छै। ओलियो में फिर की छै, ओलियो के जे समूह छै वहू में किछ आदमी सब ई छै जे रघुवीर महासेठ कहिया के कम्युनिस्ट, जबकि अपने कहै छी 2042 साल में अपने जे बुजुर्ग नेता सबके नाम ले लिए, हुनका सब जोरे काज केने छी, बेर बेर अपने चुनाव लड़ल छी, हार जीत अपना ठाव में होते 2-3 बेर चुनाव जीतल छी, मंत्री बनल छी, प्रधानमंत्री बनल छी, तैयो शंका के नजर से देखे अपने के कम्युनिस्ट नहीं कहे। देखियो एहन अवस्था बहुते वर्ग हमारा सब में बुर्जुआ वर्ग से आयल छै, एमे दू मत नहीं छै। रघुवीर महासेठ से भ सके केकरो अंतर्विरोध भ सके छै। हम एकेटा चीज कहब, हम 42 साल में नहीं, हम तो 35 साल में सदस्यता लेने छी, 33 साल में हम पार्टी के सदस्य छे। जब माधव नेपाल जी जेल में छला, ईश्वर जी हमारा घर में आयल छलखिन, माधव जी के चिट्ठी बोल कर 40 वर्ष के निरंतर 33 पार्टी में 35 साल में हमारे नेतृत्व में पूर्वांचल में 35-36 के आंदोलन के नेतृत्व पूर्वांचल से लकर नारायणी तक हम खुद के नहीं चले। अब आई जे कहे बहुते के रघुवीर महासेठ कम्युनिस्ट ना है, वो जन्मलो नहीं रहते या बहुते अहाँ के जन्मलो नहीं चले। अब जोड़ लिए ना 33 साल में तो हम पार्टी के सदस्यता लेने चाहिए। हम पहले चौमे में चलिए, 33 साल में चौमो छोड़ के हम कोऑर्डिनेशन कमेटी में गेलिए। तो जे कहे रघुवीर महासेठ कम्युनिस्ट तो हम पहले कह दिले कि हम ये चीज सब एक कान से सुनकर दुकान में उड़बे छै, द्वारा उड़बे छै कि हम बुझे छै कि वो परिपक्व नहीं छै, वो आंदोलन नहीं बुझने छै। निमन कपड़ा लगेला से बाद कम्युनिस्ट नहीं होय छै से बात नहीं छै, निमन गाड़ी चढ़ला के बाद कम्युनिस्ट नहीं होय छै से बात नहीं छै, निमन घर में रहे छै तो कम्युनिस्ट होय छै नहीं छै से बात नहीं छै। जाऊ ना चाइना में, अमेरिका से कितने पछाड़ी पड़ गए। आई आर्थिक रूप में चाइना 10 साल के भीतर में संसार के 1 नंबर शक्ति होते, तो कहते वो सब कम्युनिस्ट ना है, शी जिनपिंग कम्युनिस्ट ना है, वो एक प्लेन में अकेले चढ़ के जाए छै, वो कम्युनिस्ट ना है। वो तो अला चाहे कि सुरक्षा विदेशी शक्ति सब कहीं कोनो नहीं तरीका से
एकरा मार नहीं दे, हमरा मार नहीं दे, अर्थात पार्टी एला चिंतित है कि हमारे नेता के मार दे तो हम सब काल नेत्र भनौँ न नेता बिना के कार्यकर्ता रह जाए। तो निमन चीज लगेला के बाद में, निमन चीज खाला के बाद में नेता मतलब कम्युनिस्ट में से बात नहीं है। हम सब निमन चीज, हम सब ये चाहे छे कि संपूर्ण नेपाली जनता, विश्व के जनता निमन गाड़ी चढ़े, निमन खाना खाए, निमन शिक्षा ले, निमन पानी पिए, निमन व्यवहार करे। हम सब निमन के लेल तो आंदोलन में लागल छी। हाथ के उंगली सब बराबर होय छै नहीं होय छै, लेकिन काम तो सब करी छै। एक में अहाँ सुइया भोकबे तो सब दुखाई छै। जे आए कई थोती के रघुवीर महासेठ चाहे के पियोली कम्युनिस्ट न है, चाहे कथी कहै माधव के बातें छोड़ दिया खुनता हमरा। तो हम एक बात कहब, एहि आंदोलन में वो हमारा जो अकेला है, यदि रघुवीर महासेठ कम्युनिस्ट न है तो छोड़ दिया चाहिए आंदोलन एकरा। वो कुछो न है, यह सोच कर वाला व्यक्तिगत कुंठा और एकर कोनो व्यक्तिगत ऋषि भी आकर कोनो चीज काम नहीं भेल होते। वो तई कारण से कह सके छै। द्वारे अब एहन तो हमर कार्यकर्ता कहते हमरा विश्वासो न है, विरोधी कहते जना माधव नेपाल के गुट में गेली है। बहुते आदमी तो जे एटा वार्डो में नहीं जी सके तो वो की कहते रघुवीर महासेठ तो तस्कर है। कहेला थोड़े कहे छे, मतलब कहेला तो पैसा तो नहीं लगे छे। नेपाल में अहाँ जानते छे हम मुद्दो करबे एकरा पर तो 500 रुपया जुर्माना कर देते। तो ई बात सब में हम ध्यान नहीं दे छे। हम एकेटा चीज जानी छे, आए हमरा जितला के बाद जी जे 100 वर्ष में विकास नहीं भेल छले। जाओ हम जे चुनाव लड़ गेलिए क्षेत्र में कतौ पिच सड़क के नाम निशान नहीं छले, कतौ नहीं छले। उ राजमार्ग छोड़ के जे ढलके पर जाई छी आ इन्हीं हमर क्षेत्र तो सिंधली तक गेले, कतौ नहीं छले राजमार्ग छोड़ के। आई जाओ प्रत्येक क्षेत्र में विकास, सामाजिक क्षेत्र में विकास भेल छे, शिक्षा के क्षेत्र में विकास भेल छे, सड़क के क्षेत्र में गाँव गाँव के पिच सड़क सब पुल सब निर्माण भ रहल छे, कते भ चुकल छे। कैला नेकपा एमाले के एकेटा सोच रहे कि 2 नंबर प्रदेश के जनता कह रहल छे कि नेकपा एमाले मधेसी विरोधी पार्टी है। हम सब एते काम करला चाहलिया आ कहने छिए। आई जे मधेसी दल के नेता सब, जे कांग्रेस के नेता सब कहै छै मधेश विरोधी, आई सब चुप है। केला सब के भी वाली सरकार केने आ मही में जोड़ दी छी। अपने 4 नंबर क्षेत्र से बात राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष राजनीति के काठमांडू के राजनीति के बहुत अंतर वार्ता में अपने बात करी हबे, लेकिन कहीं हम स्थानीय स्तर पर आप जोड़ दे बजाय जी समय कम है। एखन अपने 4 नंबर क्षेत्र से चुनाव जीत लिए, जनकपुर के बहुते पार्ट ओहो में पड़े छे। तत्कालीन समय में अपने अही क्षेत्र से चुनाव जीत लिए, पराजित भेली एकटा बात है। लेकिन 4 नंबर क्षेत्र में गेला के बाद अपने जनकपुर पर ध्यान नहीं दे छिए। यद्यपि अपने के नेपाल में कतौ कहते तो जनकपुर के नेता से कहते, जनकपुर के अवस्था पर गंभीर केला नहीं छे अपने सब। देखियो आई हम सब जनकपुर के अवस्था पर गंभीर जो नहीं रहती ना तो जनकपुर नर्क बन गए रहते। आई स्थानीय निर्वाचन में मधेसी दल जीतल के एक ट्रैक काम के लिए हमारा देखा दिया था। आई जिते जनकपुर में जो बनल से सड़क सब जिते बन रहा से कथी नगर पालिका बनेने छे, वो सब संघीय सरकार के बजट से, जिते बड़का बड़का योजना सब जे छे सब संघीय सरकार के बजट से। हम सब जानी छिए कि बोला में कर में फर्क होय छे। अपने सब करे छे जनकपुर में उदाय केला नहीं छे, एमाले उदाय केला नहीं छे। निर्वाचित शक्ति एकटा प्रभावकारी शक्ति, नेतृत्व करे वाला शक्ति केला नहीं बन रहल छे। देखियो उ वातावरण पर सेहो निर्भर करे छे। जनकपुर के वातावरण धीरे 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 अब बदल रहल छे, पहिने जिका नहीं छे। पहिने जिका अब जनकपुर नहीं रह गेले। आगामी निर्वाचन समय देखबे जिते मत हम सब लेने छे पहिने ते सब हम सब बहुते आगाड़ी आबे, बहुते आगाड़ी आबे, चुनाव जीतबे। और क्षेत्र में जे जमानत जब्त होय छले तब तो हम सब कंपटीशन में चलबे छी ना। तो जनता बुझित गेलिए बुझित गेलिए बुझित गेलिए, जब बुझ गेलिए आए तब आगामी चुनाव में देखबे। जहां तक जनकपुर के बात करी छी, हम एकेटा बात कहबे, हम जनकपुर वासी व्यक्ति के प्रभाव में चल जाए छी। मधेसी दल सब के नाम में हम सब अपन मत बिना सोच के दे दिए। आज तक मधेसी दल मधेश के लिए एकोटा काम केने तो मन देखाओ। नारा तो बड़ दल के
खाली नारा दै काम छै करऽ चाहे छै अपने सब नहीं करऽ दै छियै केना काम करला चाहे छै हमरा देखाउ तो ने। एमाले करे छै कांग्रेस करे छै आइ प्रदेश 2 के सरकार के देखियो हालत की छै। प्रदेश के दुइयो के सब बजट तो संघीय सरकार से अबै छै, लेकिन उ बजट दुरुपयोग होइ छै कि सदुपयोग होइ छै। आइ जाओ नगर पालिका में, जनकपुर नगर पालिका बात चौक चौक हम सब नाक बंद कर जाए पड़े छै कैला एकटा आइ लेके नगर स्थानीय सरकार ई व्यवस्थापन नहीं कर सके छै। आई जनकपुर गंदा पहिने काठमांडू के बाद जनकपुर के नाम अबै छलिए, आई जनकपुर कितने के बाद आते हम कह नहीं सके छी कैला। अपने हो सब तो संघीय सरकार में छलिए, मतलब लैंडफिल साइड के लेल चल हम सब एकटा बढ़िया प्रोजेक्ट लगाई छी, अहाँ के नहीं मालूम है, हम सब नहीं छली तैयो आ छलिए तैयो हम सब तो दू चार जगह जमीन के लिए एग्रीमेंटो भ गेले सरकार जोरे, लेकिन स्थानीय राजनीति के चलते जना राखू न जनकपुर से उत्तर सॉरी दक्षिण अहुलो बात भेले एग्रीमेंट भ गेले गुठी के जगह से, लेकिन अइले हमरा सब गंध आयत एहि क्षेत्र में कोई व्यक्ति वो अपन प्रतिष्ठा के लेल नहीं हो दल के। लेकिन नगर पालिका के तो कर्तव्य छै ना दोसर नगर पालिका से एडजस्ट क हम काम करी, तो एहि में नगर पालिका के कोनो विजन नहीं छै। नगर पालिका के उ लगे छै हम काम करी न करी मधेसी दल के नाम में तो हम जितबे करब, कांग्रेस के नाम में तो हम जितबे करब। आब एते जनता मूर्ख नहीं रह गेले जनकपुर के, लेकिन एक विश्वास हम अहाँ के दिलबै छी जनकपुर वासी वास्तव में हमू छी, हमू लज्जित छी। अहाँ के का नाम ठीक है कि हम कतो जाय छियै तो हम जनकपुर वासी कहै छै, जनकपुर वासी छी तो छी कतो बैसे थे त तपाईको जनकपुर त हमरो सबके निमन नहीं लगे। एहि के लेल एहि लगे सोच बदल पड़ते, पहले व्यापारियों को सोच चेंज हुआ पड़ते, राजनीतिक नेता के तो सबसे पहले चेंज हुआ पड़ते, तै के बाद में यहाँ के निर्वाचित व्यक्ति सबके ईमानदार बना पड़ते, और जे बजट अबै छै तै के सदुपयोग करऽ पड़ते। अहाँ देखबै जनकपुर कहाँ से कहाँ पहुँचते, जनकपुर के पास की नीचे पर्यटन के लिए कहूँ ना जानकी मंदिर सन अहाँ के संसार में विख्यात मंदिर छै, धनुषा धाम छै, एहि टाइप के तो अहाँ जनकपुर में पूरा पोखरिये से भरल छै, तो एकर सौंदर्यकरण कौशल मतलब साथ साथ में दूसरो चीज हम सब कर सके छी ना, लेकिन विजन तो नहीं छै। वो विजन कथी विदेशिया के बना देती जनकपुर विकास के लेल। सबसे पहले निर्वाचित सदस्य सब ईमानदार हो पड़ते, जे हम सब नहीं देख रहा छिए। लेकिन अहाँ जे कहलिए संघीय सरकार कुछ नहीं करी से बात नहीं छै। आई जनकपुर जो कनिका निमन लगलिए आ जो कनिका निमन बन जा रहा है वो स्थानीय सरकार के चलते नहीं, प्रदेश सरकार के चलते नहीं, वो संघीय सरकार के चलते। आई संघीय सरकार जनकपुर पर चिंतित नहीं रहते तो एक प्रकार से आके बजटे नहीं होते। अतेक आके हम कह प्रसिद्ध चर्चित आई 2 नंबर प्रदेश के बाद छोड़ दे धनुषा जिला में एहि प्रदेश में सबसे बेसी राजमार्ग पहले निर्माण हो जा रहा है। हमें में जोड़ दै छी अपना सबके आन बान शान जनकपुर आ जनकपुर के चिन्हा वाला जानकी मंदिर, वो जानकी मंदिर विश्व संपदा सूची में हम सब धिया पुता से सुनै छियै जे आइ जेते काल्हि जेते, लेकिन आइ तक मतलब प्रोग्रेसली ओहन काज नहीं भेलै। सुन अब ई विगत के सरकार एक प्रक्रिया बढ़ा देने छै, उ तो अहाँ के संबंधी जगह पर निर्णय करते उ सब जेना पशुपति भेल छै और मंदिर सब भेल छै, और हमरा विश्वास है जे प्रक्रिया बढ़ गेल छै उ अहाँ के इलब बनते, उ विश्व संपदा सूची में उ सूचीकृत होते। अच्छा ऐसा गो एता उप महानगर पालिका के मेयर से लेकर सांसद तक सब मधेसी दल जीतल छै एहि जनकपुर में 3 नंबर क्षेत्र में कही। अब एमाले जो जनकपुर प्रति माया रखे छै, प्रेम रखे छै, स्नेह रखे छै, तो अपने नेतृत्व देव चाहते कि फिर से अइला गठबंधन क मतलब जेकर अइला उपस्थिति छै ओकरो सम्मान कयल जाए, मिल कर जायल जाए, कूटनीतिक रूप से अगाडि बढ़ते कि नेतृत्व देव चाहते हैं 3 नंबर क्षेत्र में वाकई जनकपुर में? देखियो नेकपा एमाले हम सब नेतृत्व दिला चाहबे, हम दोसर के जब हम सक्षम छी तो दोसर के हम साथ केला देवे। काल्हि नहीं सक्षम चली तो गठबंधन करी चली, आई सक्षम छी काल्हि जे जनता के चाहे नेपाल को चाहे भारत को जेकरा नहीं कुछ करी तो काम क
मरुआ के रोटी खाई चली होइत, खेसारी के रोटी खाई चली होइत, खेसारी के साग खाई चली होइत, वो कमाइत गेले एहि स्तर से बहुत अरबपति भऽ गेलै संसार में। अरबपति भेला के बाद में एकर तऽ खाना से चेंज पक्का होइ छै। काल्हि एहिले जनता नहीं बुझने छलै एमाले के बारे में, आप बुझ लेलकै। वो तो हम 17 के चुनाव में हम सब देखलियै ना, पूरा जाल झेल कऽ पूरा प्रशासन प्रयोग कऽ कनिक मत से हरायल गेलै एमाले के, हरायल गेलै तो हम सब तो अपन शक्ति तो बुझ गेल छियै। अब लोसा पास चाहे जसा पास हमरा सबके गठबंधन होबे करते, उ हम पहिने कहि दिलको संभावना राजनीति पर अहाँके निर्भर करै छै। एहिले लोसा पास हमरा सबके समझौता कऽ लोसपा के 70% फायदा होते तो 30% भऽ सके, हमरो सबके भऽ सके, उ बात नहीं छै। 100 के 100% केकरो नहीं होइ छै। लेकिन जते हमरा सब गठबंधन के लोसपा के फायदा होते, ओते लोसपा से गठबंधन का हमरा सबके फायदा नहीं होते। क्योंकि फिर भी वर्तमान जनमारा सरकार के विरुद्ध में माधव नेपाल और अन्य पार्टी के जे इस सरकार में शामिल छै, तेकरा विरुद्ध में हम सब चाहबे न्याय प्रेमी जनता जीत के आवे, स्वतंत्रो एकदम स्वतंत्रों के समर्थन कर सके छी। वो हम नहीं कहो हमरे पार्टी को हो चाहे से नहीं, स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति स्वतंत्रो लड़ते तो हम सब समर्थन कर सके छी, चाहे अपन उम्मीदवार दिए सके छी। आइ हम सब 2 नंबर में अहाँके एकटा हम आई अपन टीवी से संपूर्ण न्याय प्रेमी जनता के हम एरा संदेश दिला चाहे छियै। काल्हि एहि प्रदेश में 8 जिला में जमा 2टा प्रतिनिधि सभा हम नेकपा एमाले जीत गेल छी। लेकिन अब ई पोजीशन नहीं रहते। आई सिंगल डिजिट में हम गेल छलिए, अब डबल डिजिट में हम सब जाबे, एहिमे कोनो शंका नहीं करू। काल्हि जितने हम सब जीतली प्रदेश में, तैसे 4-2 बार हम सब जीतबे, अकेले भर पर, बिना गठबंधन, माओवादी केंद्र बिना, माधव कुमार, वामदेव गौतम और झलनाथ के बिना पार्टी बिना हम सब जीत कर देखाबे। कैला जीत कर देखाबे, हमरा से विश्वास है, आत्मविश्वास है, हमरा जनता पर विश्वास है कि हम सब जीत कर देखा कर देबे। तेकर बाद कभी कहाँ सब देखू, एहिमे कोनो शंका नहीं करू कि काल्हि 2टा जीतले अब वो 2टा नहीं होते, से बात न है। पार्टी फूट गेली, यहाँ से कहै छी विभाजन भऽ गेलिए तो नहीं जीतते, 2टा जीतने छलिए यहाँ सब, हम कल डबल डिजिट में हम सब लऽ जेबै। आ उ जनता देखते आम निर्वाचन में कौन पार्टी कितने मत अलिए प्रदेश नंबर 2 में। आइयो हम सब प्रदेश नंबर 2 में जनप्रतिनिधि के संख्या के हिसाब से 1 नंबर पार्टी हम सब छियै। अहाँ डाटा पलटा के देखू, स्थानीय सबके जोड़ला, सबको जोड़ला से जनता के बात हम कह रहल छी। जनता केकरा साथ में, उ तो जनप्रतिनिधि मार्फत हम सब बुझबे। सीट 2टा 32टा में से कोनो बात नहीं है। जनता हमारा पास बेसी है, जनप्रतिनिधि हमारा पास बेसी है। अपने अमूल्य समय दिलिए, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अहूँ सबके धन्यवाद और अहाँ के संपूर्ण टीम के सेहो धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन विशेष में आज हमारा सबक अतिथि नेकपा एमाले के थाई कमिटी सदस्य, पूर्व उप प्रधानमंत्री, प्रदेश 2 के एखन एमाले के नेतृत्वकर्ता नेता रघुवीर महासेठ जी, हिनका संगे बातचीत भेल। फिर से दोसर श्रृंखला में दोसर कोनो विशेष व्यक्तित्व संग उपस्थित है। एखन के लेल आज्ञा चाही। नमस्कार।